Hello everyone. So today we are going to learn our third rule for active passive voice. We have already discussed some special rule for assertive sentence, and this is very important rule which I'm going to tell you, because this is the exceptional case and you need to remember some verbs for using these preposition. As when I was teaching you the basics, I told you that by preposition will not be used everywhere. So today we are going to know that where we will not use by preposition, in which condition we will not use it, and other preposition will be used. So I am going to tell you preposition and different verbs and their meanings, so that you can use it on a proper place. And make sure you learn all the verbs, otherwise you will not apply, you will not be able to apply it. So first there is at. With at preposition we'll use certain verbs, which is surprised, annoyed, shocked, alarmed, disappointed, displeased, distressed, astonished, laughed, knocked, etc. और भी verbs होंगे जो हमें समझ में आएंगी. अब at के लिए अगर मैं एक ट्रिक बताऊँ याद करने के लिए, तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स का मीनिंग क्या है? आश्चर्यचकित. तो जब ये सेंस आता है आश्चर्यचकित होने का, तो वहाँ पर हम कभी बाय प्रीपोजिशन नहीं बल्कि एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. बाकी एक वर्ड है यहाँ पे जैसे नॉक, तो हमें पता है नॉक एट द डोर होता है, तो यहाँ नॉक्ड हो गया. यहाँ सारी वर्ब थर्ड फॉर्म में इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है. अब जैसे एस्टॉनिश्ड का मीनिंग भी वही है, अलार्म्ड का मीनिंग भी वही है, सरप्राइज का मीनिंग भी वही है. तो इस तरीके के जितने भी वर्ड होते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एट का. या फिर जैसे निराशा की बात की जाएगी, जैसे डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज, डिस्ट्रेस, तो इनके लिए भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे. इसका एग्जाम्पल जैसे हिज बिहेवियर अनॉयड मी, यानी कि उसका जो व्यवहार है उससे मुझे परेशानी होती है, मुझे उससे चिढ़ होती है. तो मी को हम जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये आई बन जाएगा. जहाँ अनॉयड लिखा हुआ है यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज करेंगे तो वॉज हो जाएगा. आई वॉज अनॉयड एट हिज बिहेवियर. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू. टू का यूज़ हम बहुत ज़्यादा जगह नहीं करते हैं, लेकिन ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सेंटेंस होता है, क्योंकि नो जो बहुत एक कॉमन वर्ब है उसके साथ टू का यूज़ होता है. तो हमें ये याद रखना है. टू के साथ जो यूज़ होती हैं वर्ब्स वो कौन कौन सी हैं? मैरिड, नोन एंड ऑब्लाइज्ड. यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि मैरिड के साथ हम विथ का भी यूज़ करते हैं और टू का भी यूज़ करते हैं. हम मैरिड के साथ टू का यूज़ तब करते हैं जब फीमेल टू मेल की बात हो रही होती है. दैट मीन्स जब हम ये बताते हैं कि एक फ़ीमेल जो है वो मेल से शादी कर रही है, तो हम टू का यूज़ करते हैं. और जब एक मेल के लिए कहते हैं कि एक मेल जो है वो फीमेल से शादी कर रहा है, तो वहाँ पर हम विथ का यूज़ करते हैं. जैसे सपोज़ यहाँ पे लिखा है बिपाशा वॉज मैरिड टू करण. अगर यहाँ होता करण वॉज मैरिड, तो हम टू नहीं बल्कि विथ लगाते. ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है. मेक श्योर कि यू रिमेंबर इट. तो यहाँ पे भी करण मैरिड बिपाशा था, वॉज का यूज़ होगा. समझ में आ रहा होगा कि क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बी वर्ब हमें लगानी होती है. मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही बताई थी. तो यहाँ पे हमने बाय की जगह, मैरिड बाय करण की जगह हम टू लगाएंगे. तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है जैसे विथ. विथ के साथ कौन कौन सी वर्ब्स आ जाती हैं? प्लीज्ड, डिसगस्टेड, डिसप्लीज्ड, इम्प्रेस्ड एंड चार्म्ड. डिसप्लीज हमने पहले भी यूज़ किया है, तो डिसप्लीज के साथ एट भी लग सकता है और विथ भी लग सकता है, जैसा कि मैंने मैरिड के साथ भी ये कंडीशन बताई है. प्लीज्ड मतलब होता है खुश होना. डिसगस्टेड मतलब होता है कोई चीज़ पसंद ना आना, घृणा करना. डिसप्लीज मतलब नाराज़ होना. इम्प्रेस मतलब होता है किसी चीज़ से प्रभावित होना. चार्म मतलब होता है अच्छा लगना. एग्जाम्पल है जैसे हर परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड अस. अब अस को हम किस में चेंज कर देंगे? वी में चेंज कर देंगे. पास्ट इंडेफिनिट है तो वी के साथ या तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट में या तो वॉज लगेगा या वर लगेगा बी वर्ब के फॉर्म में, तो यहाँ वर लगेगा क्योंकि वी प्लूरल है. वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो इम्प्रेस्ड लिख दिया. अब आगे हमें पता है कि हमें बाय तो यूज़ करना नहीं, इम्प्रेस्ड के साथ विथ लगता है, तो विथ हिज परफॉर्मेंस हमने इस तरीके से सेंटेंस में लिख दिया. नेक्स्ट है इन. इन के भी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसमें कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट पूछा जाता है ऐसे. और न केवल ये जो मैं चीज़ें अभी पढ़ा रही हूँ, ये न केवल आपके एग्ज़ाम में आती हैं, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी
पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू नीड टू रिमेंबर एवरी सिंगल वर्ब विच आई हैव मैंशनड हियर। सो इनकी अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, दिस टॉपिक माइट इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट माइट बी। अब यहाँ माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी। माइट एक वर्ब है, एक मॉडल वर्ब है जिसके साथ बी लगता है। ये सारी चीज़ें मैंने लिखवाई भी थी। तो माइट के साथ बी वर्ब हमें लगानी है, तो हम कौन सी बी वर्ब लगाते हैं, बी लगाते हैं। अब उसको हम चेंज कर देंगे इंटरेस्टेड में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और इंटरेस्टेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, पैसिव वॉइस में इन लगेगा। तो उसके बाद हमने लिख दिया इन दिस टॉपिक। और भी कुछ होते हैं, जैसे ऑन का भी यूज़ हम कहीं कहीं पे भी करते हैं, बट आई हैव नॉट मैंशनड इट बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस मच ओनली विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बिकॉज इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये क्वासी पैसिव की तरह यूज़ होता है, मतलब ये दिखने में ऐसा लगता है कि पैसिव वॉइस नहीं है, बट ये पैसिव वॉइस बन सकता है सेंटेंस। अब ये प्रीपोजिशन तो नहीं है, लेकिन हम यूज़ बता दे रहे हैं। ये व्हेन का यूज़ हम कैसे करते हैं पैसिव वॉइस में और कब करते हैं। तो जब हम कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे स्मेल हो गया, टेस्ट, फील, इनकी बात करते हैं, तो हम इसका यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, जैसे हनी टेस्ट स्वीट। तो जब स्मेल, टेस्ट, फील ये मेन वर्ब की तरह काम करे, इसको ध्यान रखना है कि जब ये सारी वर्ब्स मेन वर्ब की तरह काम करती हैं तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, हनी इज़ स्वीट। अब यहाँ इज़ क्यों लगा, बिकॉज ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हनी इज़ स्वीट व्हेन टेस्टेड, तो यहाँ पे टेस्टेड को हम वर्ब को हम लास्ट में लिखेंगे। हनी इज़ स्वीट व्हेन टेस्टेड। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। आई नो थोड़ी इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट इफ़ यू विल सॉल्व सम क्वेश्चंस इट विल बी ईजी। जैसे हम ये कहें कि द म्यूज़िक साउंड्स स्वीट या इज़ गुड, तो उसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे म्यूज़िक इज़ गुड व्हेन साउंडेड। या जैसे हम कहें कि स्मेल के लिए यूज़ करें, द रोज़ स्मेल्स स्वीट, उसकी महक अच्छी लगती है, तो क्या हो जाएगा, द रोज़ इज़ स्वीट व्हेन स्मेल्ड। तो इस तरीके से ही हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं जब ये वर्ब की मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है। सो मेक अ नोट ऑफ इट, आई विल सेंड यू द PDF and write it down in your notebook because this is very important, you cannot forget it, and this will be used in your 9th, 10th and 11th, 12th every single class and after that even. So if you have any doubt you can tell me, please let me know. Thank you.